प्रथम लागो दो चरण को, दनिए न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाला गे आए बैठे न तखत। लाला गे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। कल की बीतक चर्चा में हमने जाना कैसे महाराजा छत्रसाल जी का और श्री जी का मिलाप होता है। श्री जी की पहचान जैसे ही पाते हैं महाराजा छत्रसाल जी, अपना तन मन धन सब कुछ श्री जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अपना आपा बारिया सब कुछ, अपना तन मन धन, अपना सर श्री जी के चरणों में रख देते हैं, अपनी पाग श्री जी के चरणों में रख देते हैं कि आज से जो कुछ मेरा है सो सब तेरा है। ये है समर्पण की पराकाष्ठा सुंदर साथ जी, जो हमें इस प्रसंग में देखने को मिलती है। पर समर्पण की हम बात करें सुंदर साथ जी, समर्पण कब होता है? पहचान के द्वारा। अगर हमें धनी की पहचान ही नहीं है तो हम समर्पित कैसे होंगे उनके ऊपर? हम कह देते हैं कि हम राज्य को जानते हैं, हम जानने की बातें करते हैं सुंदर साथ जी। श्रीमुख वाणी का जब हम श्रवण करते हैं, पठन मनन करते हैं, तो हम कहते हैं हमने धनी को जान लिया। जान तो लिया पर पहचाना नहीं है, क्योंकि पहचान जब ब्रह्म आत्मा को मिल जाती है धनी की, तो अपना सब कुछ वो धनी के ऊपर बार डालती है। तन है, तन से सेवा करती है, मन से आठों पहर धनी के प्रेम में डूबी रहती है, और धन जो कुछ भी है क्या समझकर जीती है कि मेरा सब कुछ तेरा है। और समर्पण की यह पराकाष्ठा देखने को मिलती है हमें महाराजा छत्रसाल जी और श्री जी के मिलाप की घटना से सुंदर साथ जी। हमने सुना कि कैसे महाराजा छत्रसाल जी के जो चाचा जी हैं बलदीवान जी, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि महाराजा छत्रसाल जी महाराजा होकर किसी क्षत्रिय के आगे अपना शीश झुकाएं, अपनी पाग उनके चरणों में रखें। और जब श्री जी भोजन करते थे तो उनका झूठा भोजन प्रसाद के रूप में महाराजा छत्रसाल जी ग्रहण करते थे। तो चाचा बलदीवान को ये बातें पसंद नहीं थी।
बहुत बार उन्होंने कोशिश करी कि महाराजा छत्रसाल जी को ईमान से डिगाना चाहते हैं, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी के अंदर परम धाम की आत्मा है सुंदर साथ जी, शाकुंडल की आत्मा है, और वो भी ऐसी आत्मा जो श्री जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में साक्षात पहचान कर चुकी है। तो भला कौन उनको ईमान से डिगा सकता था। चाचा बल दीवान बहुत प्रयास करते हैं, फिर देश के जो काजी मुल्ला पंडित होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको बुलाकर शास्त्रार्थ करवाते हैं कि आखिर मुझे सच का पता चले कि प्राणनाथ जी कौन है। तो सुंदर साथ जी काजी अब्दुल रसूल से शास्त्रार्थ होता है लालदास जी का। अब लालदास जी के प्रश्नों का वो भी उत्तर नहीं दे पाते, और इधर पंडित बद्री दास जी से शास्त्रार्थ होता है महाराजा छत्रसाल जी का, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी सिर्फ तलवार के ही धनी नहीं थे, ज्ञान के भी धनी थे। तो दोनों जो पंडित होते हैं बद्रीदास जी और जो अब्दुल रसूल काजी होते हैं, दोनों ही शास्त्रार्थ में हार जाते हैं, और काजी अब्दुल रसूल तो लिखती रूप में दे देते हैं कि यही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी है। अब दोनों अपनी हार को स्वीकार जब कर लेते हैं तो चाचा बल दीवान का शर्म से सर नीचा होता है और श्री जी के चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी कौन है ये सब रूप, यो पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में आकर विराजमान हुआ है। ये वही प्राण प्रीतम अक्षरातीत हैं, वही आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा है, वही सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिनके आने की बाट सारी दुनिया देख रही थी। सारी दुनिया के धर्म ग्रंथ जिनके विषय में बात कर रहे हैं, जिनके विषय में साक्षियाँ सभी धर्म ग्रंथों में मिलेंगी सुंदर साथ जी कि वो परमात्मा आने वाला है। अपनी आत्माओं के साथ, अपनी धाम की लीलाओं के साथ, अपने परम धाम के 25 पक्षों के सुखों को लेकर वो इस ब्रह्मांड में आने वाला है, और वही समय अब आ चुका है। वही 28वां कलयुग है, वही भरतखंड की भूमि है, और वही समय आ गया है सुंदर साथ जी कि वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पद्मावती पुरी धाम में आकर विराजमान हो गए हैं। सारे धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें सुंदर साथ जी, गीता में जिनको उत्तम पुरुष कहा है, बाइबल में जिनको सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड कहा है, कुरान में जिनको आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा कहा है, भागवत में जिनको सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा है, गुरु ग्रंथ साहब में जिनको कलगी अवतार कहा है, वो परमात्मा का प्रकटन हुआ है सुंदर साथ जी। ये कोई संत नहीं है, कोई कवि नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। ये परमात्मा हम आत्माओं का प्रीतम, वो अनादि अक्षरातीत है, जो अपनी 5 शक्तियों सहित आकर पद्मावती पुरी धाम में विराजमान हो गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब की हम बात करें सुंदर साथ जी, गुरु ग्रंथ साहब में बहुत वर्ष पहले ही गुरु नानक देव जी के समय से ही लिखा गया है कि जब बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होसी मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं, होसी सच की बेला। कि जब 1739 का समय बीत रहा होगा और 1740 का प्रारंभ हो रहा होगा, उस समय में कौन अवतरित होगा? पूरे ब्रह्मांड में एक ही मर्द होगा, वो परमात्मा। अब यहाँ पर बात हो रही है कोई होशी मर्द का चेला, और दूसरा मर्द परम धाम की वो ब्रह्म आत्माएं,
जहाँ पर दो आत्माओं की बात हो रही है सुंदर साथ जी। एक तो श्री इंद्रावती जी की आत्मा, जिनके धाम हृदय में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपनी बैठक लगाकर विराजमान है, और दूसरी परम धाम की शाकुंडल आत्मा महाराजा छत्रसाल जी की। जब वो समय आएगा तो सत्य का ऐसा बोलबाला हो जाएगा उस समय कि सब और श्रीमुख वाणी का प्रकाश होगा, सत्य ज्ञान का प्रकाश होगा। उस समय में हर कोई जान जाएगा कि परमात्मा कौन है, कैसा उसका धाम है, कैसी उसकी लीला है। आज दिन तक जिस विषय पर सारे ऋषि मुनि मौन थे, सारे तीर्थंकर मौन थे कि परमात्मा कैसा है, कोई नहीं जानता। वेदों ने जिसको नेति नेति कह दिया कि यह भी वो परमात्मा नहीं है, यह भी वो परमात्मा नहीं है। अब वो समय आ चुका है सुंदर साथ जी कि सब और सत्य ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है, हर कोई जान गया है। हम इतने मंदिरों में, मीनारों में जाते हैं सुंदर साथ जी, वहाँ पर हमें बहुत से ज्ञानी जन मिल जाएंगे, बहुत, पर किसी से पूछा जाए कि आपने परमात्मा को देखा है, तो कोई क्या कहेगा? बिना श्रीमुख वाणी की शरण में आए कोई जान ही नहीं पाया था आज दिन तक कि वो परमात्मा है कैसा, कहाँ उसका निवास है, क्या उसकी लीला है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक परमात्मा के विषय में बात कही है सुंदर साथ जी। नेह कलंक जब आवेगा महाबली अवतार, डंका बाजे धर्म का नेह कलंक अवतार। इसी तरह से सभी धर्म ग्रंथ साक्षी रूप से एक ही परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो परम धाम की जो ब्रह्म आत्मा होगी वही तो पहचान करके अपना सर्वस्व निशावर करेगी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में। महाराजा छत्रसाल जी को जैसे ही पहचान मिलती है श्री जी की, तो श्री जी की आरती उतारते हैं, चोपड़ा जी की हवेली में पधराते हैं। जैसे ही आरती उतारते हैं तो श्री जी थाल में से तिलक लेकर महाराजा छत्रसाल जी का तिलक करते हैं और कहते हैं कि आज से तुम महाराजा हुए। तो सब और सुंदर साथ जी खुशी की लहर दौड़ जाती है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुख से, श्री प्राणनाथ जी के मुख से निकला हुआ वचन अवश्य ही सत्य होगा। और वही हुआ। क्या हुआ? छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सब सुल्तान। महाराजा छत्रसाल जी जहाँ एक छोटी सी रियासत के राजा थे, तो श्री जी का वरद हस्त पड़ते ही सुंदर साथ जी महाराजा हो गए। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। महाराजा छत्रसाल जी ने 52 लड़ाइयाँ मुगलों के विरुद्ध करी और सभी लड़ाइयों में उन्होंने विजय प्राप्त करी। किनके वरद हस्त से? श्री प्राणनाथ जी के वरद हस्त से। इस तन की अहमियत को अगर हम समझे सुंदर साथ जी कि इस तन के ऊपर सजदा बजाने का अर्थ है स्वयं परमात्मा के चरणों में सजदा बजाना। परम धाम की पांचों शक्तियाँ जो आज दिन तक परम धाम में भी इकट्ठा नहीं हो पाई थी सुंदर साथ जी, इस भरत खंड की भूमि में श्री प्राणनाथ जी के रूप में पांचों शक्तियाँ विराजमान है। आज भी वो तन झूले पर विराजमान जागने की लीला को संपादित कर रहा है। और क्या क्या सुख सुंदर साथ ने पद्मावतीपुरी धाम में लिया श्री जी के सानिध्य में रहकर। सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी की घटना से हमने सुना और हमने देखा कि औरंगजेब बादशाह कैसे श्री जी की पहचान नहीं कर पाया और उसको लानत लगी। सुंदर साथ को यातनाएं देने के बदले में उसको लानत लगी, तो कैसे दिन व दिन उसके साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। एक बार की घटना है सुंदर साथ जी,
जब औरंगजेब देखता है कि महाराजा छत्रसाल जी तो हर युद्ध में उनसे जीतते जा रहे हैं, तो सोचता है कि क्यों ना मैं आर पार की लड़ाई लड़ूं। और इसके लिए वे रणमस्त खां को भेजते हैं 1 लाख की सैनिकों की संख्या के साथ महाराजा के खिलाफ युद्ध करने के लिए। और जो रणमस्त खां होता है 7 दिन का पड़ाव पार करके जैसे ग्वालियर तक पहुंचता है, तो उसी बीच रात में औरंगजेब बादशाह सपना देखता है। सपने में क्या देखता है कि रसूल साहब आए हैं और बहुत बड़ा एक दरबार सजा हुआ है। देखता है कि खुदा का जो दरबार लगा हुआ है, सारी दुनिया उस दरबार में खड़ी है और महाराजा छत्रसाल जी सबसे आगे खड़े हैं। क्या उनको एहसास करवाया धनी ने कि महाराजा छत्रसाल जी की बराबरी में कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर स्वयं पिया प्राणनाथ जी का वरदहस्त है, श्री जी साहिब जी का वरदहस्त है। तो औरंगजेब देखता है तो उसको एहसास तो हो जाता है कि इनके ऊपर मोहम्मद साहब का वरदहस्त है, श्री जी साहब का वरदहस्त है। कहाँ वो पूरे भारत का बादशाह था, उसके नाम से लोग कापा करते थे, लेकिन जैसे ही श्री जी की कुदृष्टि उसके ऊपर हुई सुंदर साथ जी, तो उसका पतन होना शुरू हो गया। वो हर युद्ध में हारता गया। और इधर महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी का वरदहस्त मिलता है, तो हर युद्ध में विजयी होते जाते हैं, हर लड़ाई को जीत जाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी के साम्राज्य में राम राज्य की झलक मिलती थी। उनके दरबार में हमेशा वाणी चर्चा का प्रवाह चलता रहता था। हर सुंदर साथ सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पूरा दिन चर्चा चितवनी के सिवाय और कुछ भी नहीं होता था। किनकी मेहर के तले सुंदर सा जी, प्रीतम अक्षरातीत की मेहर के तले, पिया प्राणनाथ जी के वरद हस्त के तले। तो कितनी महिमा है इस स्वरूप की सुंदर सा जी। श्रीमुख बीतक सार का प्रत्येक घटनाक्रम हमें ये बता रहा है। सारी बीतक साहब का अगर हम सार तत्व समझे सुंदर सा जी, तो सार तत्व क्या है? पहचान। पहचान करके ही समर्पण होता है सुंदर सा जी। और बिना समर्पण का पाठ पढ़े हम कहें कि हमने राजी को जान लिया, हमने परमात्मा को पहचान लिया, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जानना अभी अधूरा है सुंदर सा जी। क्योंकि जो जानेगा, जो पहचानेगा, वही तो अपना आपा बारेगा। जिन जिन सुंदर साथ ने श्री जी की पहचान करी, अपना तन मन धन उनके ऊपर निछावर किया, अपना घर बार छोड़कर उनके संग हो लिए कि जीवन के जितने भी पल हमारे शेष हैं, हमें अपने धनी के चरणों में रहना है, चरणों में उनकी सेवा करके उनको रिझाना है। तो सुंदर सा जी बहुत ही महत्वपूर्ण है पहचान का होना, पहचान करके समर्पण का होना। समर्पण का पाठ अगर हमने पढ़ लिया तो इस खेल में आना हमारा सार्थक हो जाएगा। आज का हमारा प्रसंग है सुंदर सा जी मंगलाचरण का। मंगलाचरण जब लिखा जाता है सुंदर सा जी, तो इस भावना से लिखा जाता है कि लेखक, लिखने वाला अपने हृदय की पूरी भावना परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए लिखता है कि हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं जो कुछ लिखने जा रहा हूँ, आपकी मेहर की छांव तले लिखने जा रहा हूँ, और आपकी मेहर की छांव तले सब कुछ मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ मंगलाचरण लिखा जाता है सुंदर सा जी।
अब हम सुनते हैं मंगलाचरण। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन, इश्क रबद खिलवत की बातें करी सयन। सबसे पहले धाम धनी प्रीतम अक्षरातीत ने अपने दिल में लिया कि मैं परम धाम की आत्माओं को माया का खेल दिखाऊं। और जैसे ही राजी ने अपने दिल में ये बात ली सुंदर साथ जी, तो सभी आत्माओं के दिल में आ गई, अक्षर ब्रह्म के भी दिल में आ गई। यही खेल बनने का महाकारण है सुंदर साथ जी के पहले धनी ने दिल में लिया कि मैं अपनी आत्माओं को अपनी पूर्ण पहचान करवाऊं। इश्क रबद खिलवत की बातें करी सयन। जब राजी ने दिल में लिया तभी रूहों ने इश्क रबद की बातें करनी शुरू हुई। रूहें क्या कहती हैं कि हमारा इश्क बड़ा है क्योंकि हम ज़्यादा हैं, हम आपको रिझाती हैं। श्यामा जी कहती हैं कि मेरा प्रेम बड़ा है, मैं आपको रिझाती हूँ। पर राजी क्या कहते हैं कि ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, कि तुम सबके जो बीच में जो मूल है वो कौन है, वो मैं ही हूँ। और मैं ही मिलकर तुम सबसे प्रेम करता हूँ, मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ। ये बात हमें बतानी थी सुंदर सा जी। और ये ब्यौरा परम धाम में हो नहीं सकता था, क्योंकि परम धाम में एक दिली है। हर एक ब्रह्म आत्मा अपने अपने धरातल पर सत्य ही बोल रही है, क्योंकि सबके अंदर किसका दिल लीला कर रहा है? राजी का ही तो दिल लीला कर रहा है। श्यामा जी कौन है? धनी का ही तो दिल है। रूहें कौन है? राजी श्यामा जी का ही तो दिल है। हर कोई सत्य बोल रहा है, लेकिन अब इस जो रबद चल रहा था अनादिकाल से, उसका ब्यौरा तो करना था। तो ऐसी एक धरा को चुना गया जहाँ पर दो का अस्तित्व हो, क्योंकि परम धाम में ये निर्णय हो ही नहीं सकता था। जहाँ हर कोई एक है, एक ब्रह्म आत्मा दूसरी को अपने से ज़्यादा चाहती है, हर कोई सत्य बोल रही है, तो वहाँ पर ब्यौरा कैसे हो सकता था? तो सबसे पहले खेल का महाकारण बना कि राजी ने अपने दिल में लिया मेहर का दरिया, और फिर रूहों के दिल में उस बात का आना, सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म के दिल में उस बात का आना खेल का कारण बना। तो कहाँ आए हम सबसे पहले सुंदर सा जी? देखा ब्रज रास को तीसरे जो हिसाब। तो परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले हम ब्रज में आए, फिर रास में गए, और रास के बाद इस तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में आए। अब श्री जी साहिब जी बता रहे हैं कि तीसरे ब्रह्मांड में आने का कारण क्या हुआ? आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा सवाल, कि तुम सब ने आकर मेरे आगे कहा कि आपने तो कहा था कि ब्रज और रास में माया हमें दबोच लेगी, पर वहाँ पर तो आप हमेशा हर पल हमारे संग थे, तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो खेल की इच्छाएं अभी पूरी ना होने के कारण से ये तीसरा इंड बना सुंदर सा जी, ये तीसरा ब्रह्मांड बना जागनी का ब्रह्मांड। और तहाँ पर राजधानी किसको बनाया धनी ने अपनी? तिनमें बिसेक देख के ए जो खंड बुंदेल। और जागनी का ब्रह्मांड किसको बनाया? बुंदेलखंड को। और उसमें भी पन्ना जी की पवित्र भूमि को राजी ने अपना जागनी का ब्रह्मांड बनाया। 10 वर्षों तक लगभग सुंदर सा जी पद्मावती पूरी धाम में धनी की लीला चलती रही है। ब्रज की लीला में 11 साल और 52 दिन तक लीला चली थी, लेकिन पद्मावती पूरी धाम में 10 वर्षों से भी अधिक समय धनी ने यहाँ पर परम धाम का नूर बरसाया।
परम धाम की 4 किताबें सागर सिंगार परिक्रमा मार्फत जो पन्ना जी में अवतरित हुई, जिनके अवतरित हो जाने से परम धाम की सारी न्यामतें अवतरित हो गई। सुंदर साथ जी, परम धाम का इतना नूर बरसा कि 5000 की संख्या है सुंदर साथ की, जिसमें 500 ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन एक एक ब्रह्म आत्मा ने परम धाम का सुख लिया। हर एक ने परम धाम को देखा, चाहे कोई जीव सृष्टि चाहे ईश्वरी सृष्टि, सब ने सुख लिया। जैसा जिन दिल भांत सो सुख लेसी सबन, हर किसी को सुख मिला जैसी जिसके दिल में भावना थी। तो सबने स्वीकारा कि इस तन के अंदर हमारे प्रीतम पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत विराजमान है, और सबने उनका संग करके सेवा से रिझाया। क्योंकि सेवा कौन करेगा सुंदर साथ जी? जो पहचान करेगा, जो अपने आप को समर्पित करेगा। सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म के कारण। सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती, सेवा अपनी आत्मा की जागने के लिए की जाती है। सेवा करने से हमारा हृदय निर्मल होता है, हमारा अहंकार नष्ट होता है। जिसको पहचान होगी प्रीतम को, पहचान जिन्हों को पेड़ की पिया को रिझावे सेवा सन, वो सेवा से धनी को रिझाते हैं कि मेरा ये तन है सो भी तेरा है, मन है सो भी तेरा है, धन है सो भी तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो सबने एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके उनके संग अपना नाता जोड़ा। वही समा, वही पल, वही घड़ी आई सुंदर साथ जी, वही सब बातें सत्य हुई जो धर्म ग्रंथों में साक्षियों के रूप में बताई गई थी। क्यों जरूरी है एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करना सुंदर साथ जी, और उनके सानिध्य में आना? हम देखते हैं अनेकों मत पंथ वालों को हम देखते हैं सुंदर साथ जी। एक सच्चा मुसलमान होता है तो क्या करता है? एक अल्लाह ताला के सिवाय किसी की बंदगी नहीं करता। सिख पंथ वालों को हम देखें तो गुरु नानक जी के अलावा कहीं अपना ईमान नहीं लाएंगे। क्रिश्चनों को हम देखें तो जीसस के अलावा कहीं अपना ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन एक सनातनी हिंदू को हम देखें तो क्या करते हैं? गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम दास। जहाँ भी जाते हैं कहीं पर पड़ा हुआ कोई भी पत्थर देख लेंगे, वहाँ भी अपना शीश झुका देंगे, वहाँ भी अपना माथा रख देंगे। जिसने एक को रिझा लिया, और वो एक कौन? जिसके आने की बाट तो त्रिदेवा भी देखते हैं। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। ब्रह्म सृष्टि की चरण रज को त्रिदेवा तरसते हैं कि मुझे उस परमात्मा की जो अंग रूपा अंगनाएं हैं उनकी भी चरण रज हमें मिल जाए। जिस तरह से क्या कहा है सुंदर साथ जी? पति व्रता पने सेवियो ना थाइयो वेश्या जेम, एक मलीने अनेक कीजे तेनी थाए धनी बटके में। धाम धनी प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि जिस तरह से पति व्रता पति का एक ही पति होता है, वो चाहे जैसा भी हो उसी की प्रेम से सेवा करती है, प्रेम से उसी की आराधना करती है, किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाती है। ऐसे ही परम धाम की ब्रह्म आत्मा जो होती है वो अपनी पूरी प्रेम भावना अपने आराध्य के प्रति रखती है। सुंदर साथ जी, बहुत सी ऐसी बातें सुंदर साथ में सुनने को मिल जाती हैं कि इनका जो संप्रदाय है वहाँ पर तो देवी देवताओं का विरोध किया जाता है। ये कोई विरोध नहीं है सुंदर साथ जी।
ये ज्ञान का उजाला है। जब तक हमें सत्य का पता नहीं है तब तक हम अंधकार में होते हैं, और जब हमें अंधकार से कोई निकाल कर उजाले की ओर लेकर जाता है तो हम क्या समझते हैं कि हमें शायद गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे हृदय में माया का अंधकार भरा है। जिसने एक को मान लिया, एक को जान लिया, उस एक की सत्ता से ही तो सब कुछ है। वो परमात्मा जिसका सत अंग के इशारे मात्र से ये ब्रह्मांड बनता और मिटता रहता है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जिनके सत अंग के इशारे मात्र से बनते और मिटते हैं, ये उस परमात्मा की आराधना करने को हमें कहा जाता है। सुंदर साथ जी, कोई गलत काम करने को नहीं कहा जाता, और किसी के विरोध का भी यहाँ पर विषय नहीं है, क्योंकि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तो स्वयं तरसते हैं कि हमें उस परमात्मा के विषय में जरा सा भी पता चल जाए कि वो परमात्मा कैसा है, कहाँ उसका निवास स्थान है। वो तो खुद तरसते हैं। कोट जतन ब्रह्मा कर थाके सो जूठन ना पायो। हम पढ़ते सुनते हैं सुंदर साथ जी ब्रज लीला में कि ब्रह्मा जी ने कितना जतन किया था, पर एक चावल का दाना उनको नहीं मिल पाया था। जिनकी चरण धूलि पाने को त्रिदेव तरसते हैं, वो परमात्मा हमें मिले हैं सुंदर साथ जी। तो हम क्या कर बैठते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी पूर्ण पहचान नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमें क्या खजाना मिला है। पूछा जाए उन ऋषियों मुनियों से जो हिमालय में करोड़ों साल से हिमालय की ठंडी में इतनी यातनाएं सहते हुए तपस्या में लीन हैं, कि कोई हमें उस परमात्मा के विषय में थोड़ा ही बता दे, थोड़ा ही हमें ज्ञात हो जाए कि वो परमात्मा कैसा है, क्या उसका रूप है, क्या उसका धाम है, क्या उसकी लीला है। पर हमें आसानी से मिल गया तो हमें कदर नहीं होती। हम उसको छोड़कर, उस अखंड दूल्हा को छोड़कर दर बदर जाकर अपना माथा पटकते हैं, सोचते हैं कि इसी से हमें कुछ हासिल हो जाएगा। पर महाराजा छत्रसाल जी का मिलाप सुंदर साथ जी सारी घटनाओं से पर्दे हटाता है, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता है कि जिसने अपना सच्चा समर्पण श्री जी के ऊपर कर दिया, उसको दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। इससे बड़ी हमें और क्या साक्षी चाहिए सुंदर साथ जी। महाराजा छत्रसाल जी एक छोटी सी रियासत के राजा थे, और जैसे ही श्री जी का वरद हस्त मिला तो 52 लड़ाइयाँ लड़े तो एक भी नहीं हारे, सब में जीते। तो हम क्यों घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों से। थोड़ा सा कोई हमारे ऊपर संकट पड़ जाता है तो सोचते हैं इसकी आराधना कर लें, उसकी कर लें, कि शायद ये राज्य हमें जो नहीं दे पाई तो कोई और देवी देवता दे देगा। हम बहुत बड़े भ्रम में हैं सुंदर साथ जी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो धनी नहीं कर सकते। इतना बड़ा ब्रह्मांड उनके इशारे से ही बना है। धनी के लिए छोटी छोटी न्यामतें कोई बड़ी बात नहीं है सुंदर साथ जी, पर ता कारण दुख देत हैं, दुख बिना नींद ना जाए। हमें दुख, हमें कष्ट क्यों दिखाया जाता है? इसकी नश्वरता का बोध करवाने के लिए कि जिन दुख के ब्रह्मांड में, जिन दुखों को तुम सुख समझकर मेरी आत्माओं लिपट रही हो, ये सुख तो वास्तव में सुख नहीं है।
ये तो दुख का ही घर है। सुख कहाँ है? प्रीतम के चरणों में। एक पत्नी का सच्चा सुख कहाँ होता है सुंदर साथ जी? उसके पति के चरणों में ही होता है। पति हमसे दूर हो और हम सुख सुविधाओं में पड़े रहें तो क्या है? रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए। जो सच्ची प्रियतमा होती है ना, उसे रत्नों से जड़े हुए महल भी खाने को दौड़ते हैं पति के बिना। तो सारा बीतक साहब का घटनाक्रम हमें यही सीख दे रहा है सुंदर साथ जी कि हमें अपनी आत्मा का संबंध उस सच्चे प्रीतम से जोड़ना है जो सत्य है। अनादि काल से जो सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। और अनादि काल से जिनके साथ हमारा संबंध था, है और रहेगा, वो प्रीतम। उस प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसाते हुए हमें इस खेल को खेल समझकर देखना है सुंदर साथ जी। और तन से, मन से, धन से धनी को सेवा से रिझाना है। जो जिस सेवा में सक्षम है वो उसी तरह से धनी को सेवा से रिझाए। अगर हमारा तन स्वस्थ है तो हम तन से सेवा करें। अगर हमारा मन धनी के प्रति समर्पित है तो हम मन से चितुनी के द्वारा धनी को रिझाएं। अगर हम धन में सक्षम है तो धन के कार्यों से सेवा करें सुंदर साथ जी। हर तरह से धनी को सेवा से रिझाएं, क्योंकि सेवा बहुत अनमोल है सुंदर साथ जी। एक भजन भी बना हुआ है ना, ए सेवा साथ जी सेवा के धाम विच नहीं हो लपनी। ये सेवा करने का अवसर हमें इसी ब्रह्मांड में मिला है। परम धाम में जाकर कौन किसकी सेवा करेगा? वहाँ तो सब प्रेम में गलित गांठ है, सब एक दूसरे के आशिक हैं। कौन किसको रिझाएगा? कौन किसकी सेवा करेगा? तो ये सुनहरा अवसर हमें यहीं पर प्राप्त हुआ है सुंदर साथ जी। सेवा का जो अष्टपहर की सेवा बताई गई है, किस लिए? हमें सीख देने के लिए कि उन सुंदर साथ ने 5वें दिन की लीला में हमें उस चाल को चल के दिखाया। 8 पहर सेवा में मगन है कि हमें साक्षात हमारे प्राण प्रीतम धाम के धनी मिले हैं इस तन में, और हमें पल पल उनके साथ अपनी आत्मा का संबंध जोड़कर प्रेम से सेवा में मगन रहना है। और सेवा का ये प्रसंग हम सुनेंगे कल सुंदर साथ जी। और आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रेम प्रणाम जी।